सिर्फ 4 से 5 बार इस्तेमाल के बाद आपके दांत भी मोतियों की तरह चमक उठेंगे। अगर डेली ब्रश करने के बावजूद भी आपके दांत पीले हैं और बहुत बुरे लगते हैं या आपके मुंह में से बदबू आती है, तो दांत आपके बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, दांतों में से ब्लीडिंग होती है। ख़ास तौर पे जब ब्रश करते हैं तो उस वक्त ब्लीडिंग होना दांतों की कमज़ोर होने की अलामत होती है। तो आज की ये रेमेडी नेचुरल तरीका है दांतों को साफ़ करने का, जो आपके पीले दांतों को सिर्फ 3 से 4 दिन में मोतियों की तरह चमका देंगे। ना तो आपको डेंटिस्ट के पास जाकर महंगे महंगे ट्रीटमेंट करवाने पड़ेंगे, बल्कि घर में ही नेचुरल तरीके के साथ सिर्फ 3 से 4 दिन में आप दांतों की सड़न को ख़त्म कर सकते हैं। मुंह में से जो बदबू आती है उसको भी ख़त्म कर सकते हैं। दांतों का पीलापन दूर हो जाएगा और आपके दांत सिर्फ 3 से 4 दिन में मोतियों की तरह चमकना शुरू हो जाएंगे। सिर्फ 3 चीज़ें ऐसी आपने यूज़ करनी है जो आपके घर में, आपके किचन में मौजूद हैं और जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये आपके दांतों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ख़ास तौर पर जो लोग पान खाते हैं, गुटखा खाते हैं या स्मोकिंग करते हैं, उन लोगों के दांत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होते हैं। तंबाकू की वजह से भी दांतों की हालत इंतहाई ख़राब हो जाती है और मुँह में से जो बदबू आती है वो अलग है। अस्सलाम वालेकुम माय किचन क्वींस, कैसी हैं आप सब। वेलकम करती हूँ आपको किरण कुकोलॉजी में। तो दांतों को 3 से 4 दिन में वाइट करने के लिए, मुंह की बदबू को ख़त्म करने के लिए आपने 3 कलियां लहसुन की लेनी है। कलियों को सेंटर में से हाफ कर लेना है और फिर आपने इनको कूट कर इनका पेस्ट बनाना है। जब हल्का सा दादर सा आप इसको पीस लेंगे तो फिर आपने इसमें लौंग शामिल करने हैं। लौंग हर एक के किचन में मौजूद होते हैं। दांतों की दर्द को रोकने के लिए लौंग से बेहतर कोई भी नेचुरल तरीका नहीं है। 10 से 15 लौंग आपने लहसुन में शामिल करने हैं और उसको भी साथ ही पीस लेना है। अच्छे तरीके से पीसना है ताकि ये यकजान हो जाए और इनका अच्छा सा पेस्ट बन जाए। उसके बाद दांतों की दर्द को ख़त्म करने के लिए, दांतों को सफ़ेद करने के लिए नमक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या आप जो टूथपेस्ट यूज़ करते हैं उसमें नमक है? अगर नहीं है तो फिर आपका टूथपेस्ट किसी काम का नहीं है। तो इसमें आपने 2 चुटकी नमक शामिल करना है। उसके बाद आपने लेना है मीठा सोडा। मीठा सोडा दांतों की पिलाहट को दूर करके दांतों को वाइट करता है। ये ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है। सोडे के भी आपने 2 चुटकी इस्तेमाल करनी है। सोडा डालने के बाद आपने 1 अदद लीमू लेना है। लीमू काट कर उसके बीज निकाल लेने हैं और लीमू का रस आपने इसके अंदर निचोड़ लेना है। जैसे ही लीमू जाएगा सोडे में जाकर ये रिएक्ट करेगा, इसके ऊपर बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। पूरा 1 लीमू का रस आपने इसके अंदर निचोड़ लेना है और फिर अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग के दौरान ही इसके बबल्स बनेंगे और इसमें झाग आएगी, ये फूलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपने इसमें कोलगेट टूथपेस्ट का यूज़ करना है। कोलगेट टूथपेस्ट एक ऐसा वाहिद टूथपेस्ट है जो दांतों के, ख़ास तौर पर जो हमारे गम्स होते हैं, जो गल सड़ जाते हैं, जिसमें ब्लीडिंग होती है, उसको ये स्टॉप करता है, सूदिंग का काम करता है। 1 चम्मच भर के कोलगेट टूथपेस्ट का आपने यूज़ करना है। अगर कोलगेट टूथपेस्ट आपके पास ना हो तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताना है। मैं इसका सब्स्टिट्यूट आपको बताऊंगी कि कोलगेट की जगह पे आप कौन सा टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छे तरीके से मिक्स करके आपने इसका पेस्ट बना लेना है। ये अब नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ ऐसा वाहिद घरेलू टोटके के साथ बना हुआ टूथपेस्ट आपके पास आ गया है, जिसके सिर्फ 3 से 4 दिन के इस्तेमाल से आपके दांतों की सड़न, दांतों का पीलापन, दांतों के अंदर जो टाटर लग जाता है, जो दांतों के ऊपर पिलाहट आ जाती है, दांतों में दर्द होता है या दांतों में से ब्लीडिंग होती है, उन सब को ख़त्म करके आपके दांतों को मोतियों की तरह चमका देगा। तरीका इस्तेमाल ये है कि दिन में 2 बार आपने इस्तेमाल करना है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बेफिक्र होकर यूज़ कीजिए। सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले आपने दांतों को इसी पेस्ट के साथ साफ़ करना है। और रात को जब आप सोने लगें तो दांत साफ़ करने के बाद आपने कोई चीज़ नहीं खानी है। आपने अपना रेगुलर टूथपेस्ट का इस्तेमाल छोड़ देना है जितने दिन आपने ये वाला पेस्ट यूज़ करना है। तो इस पेस्ट को लेडीज़, जेंट्स और बच्चे सभी यूज़ कर सकते हैं। रेमेडी अच्छी लगी है तो किरण कुकोलॉजी को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक प्यार सा कमेंट भी दीजिएगा। इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।